और जब जब धरती पर केहू से अत्याचार बढ़ेला, अत्याचार मिटावेला, धरती पुत्र जन्म लेला। धरती पुत्र, धरती पुत्र। आज हम इस वीडियो सीरीज में बातचीत करने के लिए आए हैं महनार का अगला विधायक विपिन यादव, जो वर्तमान में सलहा पंचायत के मुखिया जी हैं। साथियों, आप लोगों का कमेंट आया था कि सर आप लोग विपिन यादव को सपोर्ट क्यों करते हैं और विपिन यादव को ही विधायक क्यों बनाया जाए। इस तमाम प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है कि विपिन यादव को ही वोट क्यों दे। विपिन यादव को ही वोट क्यों दे, यानी विपिन यादव को ही विधायक क्यों बनाए। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण ये चार आपको देखने को मिल सकता है कि अगर हम बात करते हैं विपिन यादव के बारे में, तो आपको पता है कि विपिन यादव सर हैं जो मैथ मस्ती नाम से चैनल चलाते हैं और अपने मैथ पढ़ाने की शैली के लिए वो पूरे इंडिया में फेमस है, प्रसिद्ध है। तो कहीं ना कहीं वे एक शिक्षित है और इसके साथ साथ आप उनकी कार्यशैली को देखेंगे तो वे अपने कार्य में थोड़ा ज़िद्दी है, मतलब वो काम को बहुत मेहनत से करते हैं, बहुत जड़ से ऊपर उठे हैं। तो यानी कहने का मतलब है कुल मिला के कि वे शिक्षित और कर्मठ है, जो एक प्रतिभागी को होना भी चाहिए। दूसरी बात ये कि वे युवा है। क्या है? वे युवा है और युवा के साथ साथ वे संघर्षशील भी है। अब कहिएगा संघर्षशील क्यों? तो जब आप विपिन यादव सर के फैमिली बैकग्राउंड को लेंगे, अगर उनकी पिछले बैकग्राउंड को लेके जाएंगे शिक्षक बनने से पहले, तो वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और संघर्ष कर के, जैसे कि उनकी आप वीडियो सीरीज़ को देखिएगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वो वीडियो बनाने के क्रम में अपने पत्नी के जो पलंग होता है, जो दहेज में मिला था, उसको भी वो बेच दिए थे। तो कहीं ना कहीं संघर्षशील तो वो ज़रूर है। तो उनको वोट देने का एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो युवा है और साथ ही साथ वो संघर्षशील है और दृढ़ प्रत्याशी, जहाँ तक कि मेरे नज़र में है, उनसे ज़्यादा। और तीसरा पॉइंट ये आता है कि मुखिया जी बनने पर वे अपने कार्यशैली के लिए विख्यात हैं। आपको पता होगा कि मुखिया जब वे विपिन यादव सर जब मुखिया बने तो उनके पंचायत का स्थिति कैसा था और वो अपने पंचायत की स्थिति को किस प्रकार से सुदृढ़ किए हैं। आप देखेंगे कि विपिन यादव सर ऑन रिकॉर्ड वीडियो में बोलते हैं कि पूरे इंडिया में मेरा एक ऐसा पंचायत है जहां 5 किलो राशन मिलता है। और ये सही बात भी है, क्योंकि हम भी जिस पंचायत में रहते हैं वहाँ के डीलर 5 किलो चावल नहीं देता है। लेकिन विपिन यादव सर जब से मुखिया बने हैं उनके पंचायत में चावल पूरा न पूरा मिलता ही है। तो इसका मतलब है कि उनका कार्यशैली जो है बहुत अच्छा है और वे विधायक बनने के बाद भी ऐसे ही काम करेंगे। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि मुखिया के रूप में वो क्या सिर्फ डीलर पर ही अंकुश लगाए हैं, क्या वो केवल 5 किलो चावल ही दिए आए हैं कि और कोई काम किए हैं। तो कुछ काम को हम यहाँ लिखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उनकी वीडियो को जब देखिएगा आप, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जब वो मुखिया बने थे तो शुरू में वो अपने पंचायत के पूरे विद्यालय का सर्वेक्षण करते थे। रोज़ विद्यालय को घूमते थे और वहाँ वो पाते थे कि 10 बज रहा है, 12 बज रहा है और शिक्षक लोग घर पे सोए हुए हैं, विद्यालय बंद है और शिकायत आता है। तो विपिन सर क्या करते थे, उस विद्यालय में खड़े होकर के ही उनके वहाँ के जो शिक्षक थे उनको फ़ोन करते थे और कहते थे, सर जी प्रणाम, कहाँ हैं आप? विद्यालय का टाइम तो हो गया है, आप है कहाँ? तो पता चलता था कि सर लोग घर पे सोए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका सबसे पहला कदम जो था वो था शिक्षा व्यवस्था में सुधार। यानी वो जब वे मुखिया थे तो वे अपने पंचायत की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ किए थे। यानी मुखिया के रूप में उनका सबसे पहला योगदान मेरे हिसाब से और सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी वो था पंचायत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार। दूसरा बात कि बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध जब वो
विपिन यादव सर जिस क्षेत्र से आते हैं वो बाढ़ ग्रसित एरिया है और वहाँ पर हर साल बाढ़ आता है। तो अपने पंचायत को बचाने के लिए उन्होंने बांध बनवाए और अच्छे अच्छे बांध बनवाए, ताकि अब उनके गांव में जो बाढ़ आती है उससे क्षति बहुत कम होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से चारों तरफ बांध बनवाए हैं और नो करप्शन, बिना करप्शन के, बिना किसी घूस के वो काम करते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचारी पदाधिकारी का दमन। अभी जस्ट आप देखे होंगे कि विपिन यादव सर के साथ एक मामला उठ गया था, वे अपने अधिकार के लिए और सच्चाई के लिए डीएम तक से भिड़ गए। आप सोच सकते हैं कि जो आदमी डीएम का नहीं सुनता है, एक मुखिया है, और जो आदमी डीएम का नहीं सुनता है, जब वो विधायक बनेगा तब उनके अंदर में किस लेवल की एनर्जी रहेगी, आप सोच सकते हैं। तो इनका जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये उग्र रहते हैं और ये भ्रष्टाचार को देखना नहीं चाहते हैं, और हमारे बिहार को ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है। इसलिए उनका ये जो महत्वपूर्ण कार्य है सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है राशन वितरण प्रणाली में सुधार, जो कि हमने आपको सबसे पहले बतलाया कि विपिन यादव सर राशन वितरण प्रणाली में सुधार करवाए हैं, और उनका पंचायत जो है पूरे इंडिया का पहला पंचायत है जहां 5 के 5 किलो अनाज मिलता है। इसके अलावे आप देखे होंगे कि जब उनके गांव में एक बार आग लग गया था तो वे पीड़ितों को बहुत हेल्प किए थे, सबको बर्तन सब खरीद के दिए थे, खाने के लिए राशन दिए थे, घर बनवाए थे, बहुत सारा काम वो किए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम सभी शिक्षक मिलकर के यही कहेंगे कि आप विपिन यादव सर को मुखिया बनाइए, उन्हें जिताइए। और मुखिया नहीं, मुखिया तो है ही, ऑलरेडी है, विपिन यादव सर को आप लोग विधायक बनाइए। और हम आशा नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सर जिस प्रकार से मुखिया के रूप में अपने कार्य का निर्वहन किए, विधायक बनने के बाद भी अपने कार्य का निर्वहन करेंगे, और हम सर को जीत की अग्रिम शुभकामना देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और विपिन यादव सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई जब वो विधायक बनेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।